कैसे करें किसी भी एग्जाम की तैयारी जब बचा हो 1 महीना या 1 हफ्ता या फिर 1 दिन। जब कोई भी एग्जाम शुरू होने वाला होता है तो बहुत से छात्रों को अक्सर बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और वह समस्या यह है कि उन्हें कम समय में बहुत से सिलेबस तैयार करना पड़ता है। यह समस्या उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी होती है जिन्होंने पूरा साल कुछ न कुछ नहीं पढ़ा होता। अक्सर छात्र इंटरनेट में कुछ इस तरह के सवालों के उत्तर ढूंढते रहते हैं, जैसे एग्जाम की तैयारी 1 महीने में कैसे करें या 1 हफ्ते में कैसे करें या फिर 1 दिन में कैसे करें। आज हम यह आपको कुछ टिप्स देंगे जिनसे आप बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह खास टिप्स आपकी हर परिस्थिति में मददगार होगी, फिर चाहे एग्जाम की तैयारी में 1 महीना बचा हो, 1 हफ्ता बचा हो या फिर 1 दिन। यह एग्जाम 6 माह या साल की हो सकती है, बोर्ड परीक्षा में आ सकती है या फिर कोई अन्य प्रतियोगिता। आइए जानते हैं कुछ खास टिप्स। नंबर 1, सबसे पहले पुराने पेपर और सिलेबस देखें, थोड़ा रिसर्च करें। किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले पूरा सिलेबस और पुराने पेपर्स देखकर थोड़ा रिसर्च जरूर करें। पहले जाने की सिलेबस में कितने चैप्टर और टॉपिक दिए गए हैं, या फिर पुराने पेपर्स देखकर यह जानने की कोशिश करें कि किस चैप्टर में सवाल पूछे गए हैं, किस चैप्टर में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए, किस चैप्टर से सबसे कम सवाल पूछे गए, किस चैप्टर से सरल सवाल आए और किस चैप्टर से कठिन। इस पूरी एनालिसिस के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। अब हम नंबर 2 की बात करते हैं। तो चैप्टर्स को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता और एक टाइम टेबल जरूर सेट करें। सिलेबस और पुराने पेपर्स की एनालिसिस के बाद चैप्टर को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता सेट करें और एक टाइम टेबल भी बनाएं। हो सकता है कोई चैप्टर तैयार करते वक्त 10-15 मिनट या कम समय लग सकता है, इसलिए टाइम टेबल बनाते वक्त हर चैप्टर या टॉपिक के लिए कुछ समय मार्जिन लें। एक बार टाइम टेबल बनने के बाद किसी भी तरह के बदलाव से बचें। अगर आप बार बार टाइम टेबल बदलेंगे तो आप टाइम टेबल ही बदलते रह जाएंगे और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। बहुत कम है, इसलिए जो भी टाइम टेबल बनाए एक बार बनाए और उस सख्ती से पालन करें। एक चैप्टर को तय समय के अंदर या उससे पहले तैयार करने की जरूर कोशिश करें। अब हम नंबर 3 की बात करते हैं। आसान चैप्टर्स को पहले तैयार करें। तैयारी करते समय आसान चैप्टर को सबसे पहले समय तैयार करें, इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कुछ लोग पहले कठिन चैप्टर को पहले पढ़ने लगते हैं। उनका तर्क होता है कि आसान चैप्टर्स में ज्यादा कुछ करना नहीं होगा और उनको बाद में आसानी से पढ़ा जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कठिन चैप्टर में ही फंस जाते हैं और उन चैप्टर में बहुत कम समय लेते हैं। इस चक्कर में आसान पैटर्न्स भी रह जाते हैं। तो मान लीजिए कि आपको 3 चैप्टर तैयार करना है और तीनों ही आपके लिए आसान है, तो सबसे पहले वो चैप्टर तैयार करें जिनसे एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबरवार पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं तो हम अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। जब भी आप पढ़ाई करें तो पॉइंट्स बनाकर पढ़ें। एक पॉइंट्स बनाकर पढ़ाई करने से आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है, खासकर उस समय जब एग्जाम शुरू होने से पहले कुछ घंटे का समय बचा हो। सब्जेक्ट प्रश्नों के उत्तर देते समय अगर आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद होंगे तो आप आसानी से बड़ा उत्तर दे सकते हैं, इसलिए प्रश्नों के उत्तर को हमेशा पॉइंट्स बनाकर पढ़ना अथवा याद करना चाहिए। अगली पॉइंट की बात करते हैं। जिस चीज को भी जरूरत सिर्फ उसी को साथ में रखें। जब कम समय हो, सिलेबस ज्यादा हो तो आपको एक मिनट कीमती होता है, इसलिए जब पढ़ाई करें तो आपके पास सिर्फ जरूरत की चीजें हो, जैसे उस सब्जेक्ट से जुड़ी। जब आप पढ़ते हैं तो आपके पास सिर्फ जरूरी चीजें ही होनी चाहिए, किताबें, डिक्शनरी, पानी की बोतल इत्यादि। उस चीज को साथ ना रखें जिससे आप पढ़ाई में ध्यान केंद्रित ना कर पाए। यदि आपको पढ़ाई के लिए लैपटॉप जरूरी ना हो तो उसका उपयोग ना करें। अगर इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो स्मार्टफोन साथ रखें और उसके इस्तेमाल से जहां तक हो सके बचें। अगले पॉइंट की बात करते हैं। पढ़ाई के बीच ज़्यादा ब्रेक ना लें और अगर बोर हो तो ग्रुप की स्टडी करें। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि पढ़ाई के बीच जरूर लेना चाहिए। यह बात तभी सही है जब आपके पास समय बहुत ज़्यादा हो और सिलेबस बहुत कम। जब आपके पास बहुत कम समय हो तो आपको पढ़ाई के बीच ब्रेक लेने से बचना चाहिए। अगर आप पढ़ाई के बीच में बार बार ब्रेक लेंगे तो आप मन कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए दूसरा सब्जेक्ट या फिर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो कंबाइंड ग्रुप या स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंबाइंड या ग्रुप स्टडी
शुरू होने से पहले आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि आप तय समय में कितना टॉपिक्स पढ़ेंगे। प्लान बनाकर कॉम्बाइंड या ग्रुप स्टडी करने का ज़्यादा फायदा होता है। भरपूर नींद और उचित आहार लें। जब आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो आपके मस्तिष्क पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, इसलिए कम समय आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए, जिससे आपकी एकाग्रता क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस समय आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और आपको मैदे से बने खाने से बचना चाहिए, क्योंकि मैदे से बनी चीज़ें या फास्ट फूड खाने से आलस्य बढ़ता है और आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता भी घटती है। और इसका जो हम बताएंगे सारांश, ये पढ़ाई की कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनके द्वारा आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और कुछ अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह कि ध्यान रखने वाली है कि आपको एक बार पढ़ाई का टाइम टेबल बनाने के बाद बार बार बदलाव ना करें। अक्सर यह देखा गया है कि छात्रों को एक बार टाइम टेबल सेट करते हैं पर उसे ठीक से अमल नहीं कर पाते और कम समय होने पर फिर से नया टाइम बना देते हैं और फिर वह वजह से फॉलो नहीं कर पाते। इस तरह के साइकिल बार बार चलती रहती है और यह क्षमता अनुसार तैयार नहीं कर पाते। कठिन परिश्रम के द्वारा इनकी दिक्कतों से आसानी से बचा जा सकता है, अपने लक्ष्य को आसानी से पाया जा सकता है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।